जय श्री राम, जय बजरंगबली। आइए आज सुनाएंगे सुनी अयोध्या की कथा राधे श्याम रामायण का पहला भाग। चलिए शुरू करते हैं। रामायण कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताया करें। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राज रहे आनंद से चित्रकूट भगवंत, अब वह सुनिए जिस तरह आया अवध सुमंत। आनंद कंद जब रथ पर थे, तब तो आनंद धाम था रथ। छब निधि का होते ही वियोग, रह गया न किसी काम का रथ। जो रथ घर था परमारथ का, वह आज सरासर स्वार्थ है। रथ है या बिना मनोरथ का, यह उजड़ा गांव का रथ है। मंत्री ने जब घोड़े जोड़े, तोड़े देते हैं रथ को वे। कोड़े खाकर भी नहीं बढ़े, छोड़े देते हैं रथ को वे। खट खने हुए ही ना रहे, अड़ गए दुलती मार उठे। थपकियां सारथी ने जब दी, तो बुरी तरह हुंकार उठे। खाई खंदक का ध्यान छोड़ मन मानी गति पर चलते थे। मत वाले हिरणों की समान चौकड़ी छलांगे भरते थे। लेता है कोई राम नाम तो वहीं ठिठक रह जाते घोड़े। पीछे को मुड़कर बार बार झट झिझक अटक जाते घोड़े। उन घोड़ों की उन पशुओं की जब ऐसी बुरी अवस्था थी, तो वह बूढ़े की मंत्री की किस तरह बताएं दशा क्या थी। मानो मंत्री है मृतक, तोल रथ अर्थी सा दिखलाता है। घोड़ों के कंधों पर मुर्दा कौशल मसान को जाता है। पूछेंगे जब राम को दिन में लोग शांत, तब किस किस से कहूँगा मैं वियोग वृत्तांत। यही सोच कर रात में पहुंचा अवध सुमंत। रथ को द्वारे छोड़कर महलों गया तुरंत। देखा अब भी वह बूढ़ा नप सैया पर पड़ा कराह रहा। सूखा तो बहुत धैर्य द्वारा, फिर भी दुख सिंधु अथाह रहा। या कर्म योग्यता या अपने प्यारे बेटे की ममता थी, या बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्रण की अति कठिन परीक्षा थी। सब अंग शिथिल थे उथल पुथल, रंग रंग में शूल गड़ रहा था। मुर्दनी छा रही थी मुख पर, ठंडा सब बदन पड़ रहा था। जीवन खिंच कर नैनों में था ते नयन द्वार पर लगे हुए। मंत्री सुमंत आता होगा इस इंतजार पर लगे हुए। आकर जब ही सुमंत ने सादर किया प्रणाम, रोगी सैया से उठा कहा कहाँ है राम। मानो कण कण भी वहां लेता था यह राम। पूछ रहे थे महल भी, कहो कहाँ है राम। बूढ़े सुमंत की दीन दशा, आसक्ति कब खान में है। मानो रह गया महामंत्री, नखशिख तक हिम स्थान में है। फिर हुई वही ध्वनि राम कहाँ, अंबर भी बोला राम कहाँ। मंत्री के पुतले उत्तर दे, आराम कहाँ अभिराम कहाँ। उस नामामृत की बूटी से मृत पाए, सजग तत्काल हुआ। है राम कहाँ इस औषधि से, वह गूंगा कुछ वाचाल हुआ।
बोला रथ को मुझको विसार, नौका पर राम सवार हुए। मैं रहा देखता पत्थर सा, वे तीनों गंगा पार हुए। बस इतना ही कह सका सचिव हृदय को थाम, उसी समय फिर ध्वनि हुई, गए वनों को राम। मंत्री के मुख से हाँ निकली, दशरथ के मुख से हाँ निकली। इस हाँ उस हाँ के साथ साथ सब शरीर से ज्वाला निकली। जिस तरह सवेरे का दीपक बुझने के प्रथम भड़कता है, उस मरण सेज पर उसी भांति रघुकुल का नपति तड़पता है। मंत्री मंत्री सत्य ही गए वनों को राम, रहा सहा भी आसरा जाता रहा तमाम। जब लखड़ गया रघुवीर गया, सीता भी गई साथ ही में। तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ ही में। चटपटा चुके हैं बहुतेरे, इस जग जाल में फंस कर हम। डूबे हैं सर से पांव तलक, संसार सिंधु में धस कर हम। आते ही हम या सीखे थे, यह तेरा है यह मेरा है। जाने से पहले दिख रहा, बस चारों ओर अंधेरा है। सामान्य क्षेत्र के जितने हैं, वे सभी क्षेत्र में रहते हैं। पर राम ज्ञान की आंखों से देखें सब बुद्धिमंत मेरा। था कितना सुखद आदि मेरा, है कितना दुखद अंत मेरा। इस समय बीमार के भनक पड़ी यह कान, छेड़ रहा है द्वार पर कोई ऐसी तान। रागी का यह राग था या वैराग्य पुनीत, अथवा रोगी के लिए था अंतिम संगीत। दीवट पर हिल रही थी जब दीपक की जोत, सैया पर बह रहा था तब विचार का स्रोत। सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है। इस मतलब वाली दुनिया में यही हालत हम सब की है। ऐसा अस्तित्व निरर्थक है, धिक है ऐसे नर जीवन पर। जब अपना ही अधिकार नहीं, अपने तन पर अपने मन पर। साहस हो तो इस बंधन से होकर स्वतंत्र बाहर आओ। जीना है अगर आत्मपद में, तो माया से मर कर आओ। दुनिया जब तो छोड़ती नहीं दुरंगा न्याय, तो फिर हम भी क्यों नहीं सोचे अन्य उपाय। तू उलझन दे बीमारी दे दुर्बलता चिंता दे मन को, लाचार यहाँ हो जाएगी तज देंगे हम इस जीवन को। दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो। हे रामचंद्र 14 वर्षों तुम बन ही में विश्राम करो। बादलों सदा की नाई तुम चौमासे में छाते रहना। सूरज तुम महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना। जुगनों की तरह दीप तो क्यों धोखा दे दे कर जलता है। तो जलता रह दशरथ केवल केवल दशरथ ही चलता है। सुरपुर में परमारथ चलता, दुनिया में स्वार्थ चलता है। बस्ती के बाहर रथ चलता, महलों में दशरथ चलता है। संकल्पों तुम भी चलते हो, इच्छाओं तुम भी चलती हो। प्राणों के साथ साथ है आशाओं तुम भी चलती हो। तुम रहो अभी 14 वर्षों, तुमको तो साधन करना है।
राजीव नयन का एक बार फिर अंतिम दर्शन करना है। यह कह मूर्छित हुए मिला तनिक विश्राम। व्याकुलता ने कंठ से फिर कहलाया राम। कौशल्या ने उस समय की वह भूमि पवित्र, ले आई वह कहीं से एक राम का चित्र। चित्र हाथ में आते ही बूढ़ा नप गया चित्रवत हो। मानो दो चार घड़ी को फिर भावुक जी गया भावरत हो। लेखनी न लिख सकती है अब थे जो विचार रोगी मन में। कुछ देर बाद फिर राम कहा फिर मूर्छा सी व्यापी तन में। अब की जो आंखें खुली तो था वह सुनसान, या तो कुछ उन्माद था या था कोई ध्यान। कौशल्य कौशल्य देखो वह क्या है, देखो वह क्या है। कुछ नहीं कहीं नहीं, कोई भी नहीं वहम सा है वहम नहीं यह वहम नहीं। फिर नजरों में आती है पहचान लिया यह बेही है, बेही आत्मा दिखलाती है। मोदी खोली आंख फिर कुछ हुए अशांत। बोले कौशल्य प्रिय सुनो एक वृत्तांत। मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी था परिश्रमों में चढ़ा हुआ। आखेट खेलने का भी उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ। मृग के पीछे एक दिवस मृग बिसर गया आखिर मेरा। हो गया उस तरफ हिरन हिरन छूटा इस ओर शिविर मेरा। इतने में कुछ देर दूर पर शब्द हुआ गंभीर। सुना श्रवण द्वारा कहीं बोल रहा है नीर। मैंने समझा मिल गया खोया हुआ शिकार। संभव है जा रहा हो वह सरयू के पार।